जो जो आपने कहा था वो तमाम चीजें ले ली। मेरा ख्याल है वहां आपको इतने चीजों की जरूरत पेश नहीं आएगी। शुक्रिया, लेकिन आपको क्या पता मुझे इन चीज़ों की कितनी ज़रूरत थी। सवार साहब, मुझे एक और रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज़ मेरी एक मदद और कर दें। जी जी, आप बेफिक्र होके के बहुत बहुत मेहरबानी। फरमाइए। प्लीज़ मुझे रास्ते में एक मोबाइल दिला दीजिएगा। मोबाइल? मगर मोबाइल की आपको क्या जरूरत? अशद ज़रूरत है, मेरे पास मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपने मेरी मदद की है, एक एहसान और करते, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती। अरे नहीं नहीं, आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मैं तो बस यूं ही कह रहा था। प्लीज़ खुदा के लिए। ओहो, फिर आप उसी तरह कह रही हैं। ठीक है, मैं ले दूंगा, बेफिक्र हो जाए। ये 20,000 है। जैसा भी मोबाइल हो प्लीज़ मुझे ले दें। बस टच मोबाइल हो जिस पे व्हाट्सएप चलता हो, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। जी जी, बेहतर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, किसी मोबाइल शॉप पे रोकना, एक मोबाइल लेना है मुझे। फौजिया का असली रूप सामने आया। बेटा, फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। परी का फोन आया। परी का फोन। अब्बू, ये मोबाइल आपके पास क्यों है? आपको डॉक्टर ने मोबाइल इस्तेमाल करने से मना किया है ना? दिल का मामला है अब्बू। बेटा, बस जिंदा हूं बेटा, तेरे नसीब से ही जिंदा हूं बेटा। ये कैसी बात कर रहे हैं अब्बू आप? अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। आपने दवाई खाई? खा लूंगा बेटा, दवाई भी खा लूंगा, लेकिन मुझे तुझसे एक बहुत बड़ी शिकायत है बेटा। तेरे साथ कितना जुल्म होता रहा बेटा, तूने मुझे आके यहाँ एक लफ्ज भी नहीं बताया। परेशान कर दिया मुझे तो। नहीं अब्बू, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, आपकी कसम। फहद के घर वाले अगर दुख पहुंचाते भी हैं तो आप यकीन करें, फहद इतनी मोहब्बत करते हैं कि कोई दुख बचता ही नहीं है। अरे भाई, फहद की तुम क्या बात करती हो बेटा? ये फहद तो फरिश्ता है, मैं इसी को तो तंग कर रहा हूँ कल रात से बेटा। बस 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 बस, बहुत हो गई, बहुत हो गई बाबा। आपको बिस्किट खाए हुए 15 मिनट हो गए, अब आपको दवाई खानी है। बाद में कर लीजिएगा बात। ये पकड़ी बेटा, वो बात करना चाह रही थी परी। करवाता हूं मैं बात आपकी। ये लीजिए। हाँ, ये लीजिए। शुक्रिया, मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? अरे शुक्रिया की बात नहीं है, बस ये कि ये इतने पैसों में यही आया है और आपके ये 3,000 रुपए बच गए। ये नहीं नहीं, ये आप ही रखिए। क्या मजाक करिए आप? मुझे टिप दे रही हैं क्या? नहीं नहीं, आप बैठे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं आपके साथ बैठ जाऊं तो मैं इसके फंक्शन समझा दूंगा आपको। नहीं नहीं, वो मैं मैनेज कर लूंगी, प्लीज आप बैठ जाएं। आप ये जो 3,000 की बात कर रहे थे ना, ये टिप नहीं है, ये पेट्रोल के लिए है। अरे नहीं नहीं, वो तो फात दे देगा हॉस्पिटल पहुंचकर। मगर मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। क्यों? प्लीज आप मुझे उसी घर में वापस ले चलें जहां से आपने मुझे पिक किया था। और हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, मैं घर जाऊंगी। मगर क्यों? क्योंकि मैं फहद की सास फौजिया नहीं हूँ। क्या? जी।
फिर आप हैं कौन? मैं फौजिया की बेटी नाजो की सास हूँ। ओहो, मगर बैंडेज तो मेरी बहू नाजो मेरे पैर की पिक लेके गई थी कि किसी हकीम को दिखानी है और उसे मरहम लेनी है। मेरी समधन तो घर में अच्छी खासी बैठी है। अच्छा, तो आपका क्या नाम? मेरा नाम साजदा है। आप हैरान हो रहे हैं ना इतनी देर से मेरी इतनी खरीदारी पर। मैं आपसे अपने घर का क्या भेद खोलूं? आप अजनबी हैं। मैंने ये सब बहुत मजबूरी में किया है। तो आपने अपने हस्बैंड से क्यों नहीं कहा? मैं बेवा हूँ। माफी चाहता हूँ। मेरा बेटा दुबई में जॉब करता है और बहू ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। ओह, कई रोज से भूख और प्यास से और दवा के लिए तरस रही थी। आप आए तो मुझे लगा अल्लाह ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है। बस मुझे रास्ते में से एक सिम ले दीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, आप मुझे फोन कर दीजिएगा। मैं आपको सिम दिला के ले आऊंगा, ये तो कोई मसला ही नहीं है।